की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले कि वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों और सर्वप्रिय बच्चों। कल 15 अगस्त 2020 को हमारा पूरा देश भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को धूमधाम से मनाएगा। इस अवसर पर मेरी तरफ से और मेरे शिक्षा पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। नमस्कार फिर से। स्वतंत्रता दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये स्वतंत्रता का वास्तविक उसका स्वरूप क्या है? इसको अगर थोड़ा व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो इसके मूल में जो मूल शब्द है वह है तंत्र। तंत्र मतलब मशीनरी, मतलब एक सिस्टम जो बहुत सारे काम को देखता है। स्व उपसर्ग लगा है उसमें, स्व का अर्थ अपना होता है, और अंत में ता प्रत्यय लगा हुआ है जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने का काम करता है। स्वतंत्रता जहाँ पर व्यक्ति किसी भी बंधन में न रहे, हर तरह के बंधनों से मुक्ति का नाम ही स्वतंत्रता है। सैकड़ों हजारों वर्षों की पराधीनता के बाद और सैकड़ों हजारों शहीदों के बलिदानों के कारण 1947 को 15 अगस्त के दिन हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा देश परतंत्रता की पराधीनता की बेड़ियों से उबर सका, निकल सका। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक पूरे देश में हम सब मनाते हैं, लेकिन इसका विशेष रूप से जो समारोह होता है वह होता है लाल किले के प्राचीर के ऊपर, जहां प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देश को देते हैं। और 1947 को 14 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 ईस्वी को भारत के भावी प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया था, और उसी दिन भारत का औपचारिक रूप से विभाजन भी हो गया था। स्वतंत्रता का एक सबसे बड़ा दंश ये हुआ कि स्वतंत्रता तो मिली, हमें स्वाधीनता तो मिली, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी थी। देश के विभाजन के रूप में एक बड़ा सा भूभाग, भारत का भूभाग चला गया। और उस स्वतंत्रता के जो पूर्व काल में जितने भी हिंसाएं अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेज़ों ने जो भी लोगों के ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए थे, और उसके बाद उससे पहले यानी कि सैकड़ों हजारों वर्षों की गुलामी का जो एक लंबा इतिहास चलता चला आ रहा था, उस दिन जा कर के यह समाप्त हुआ। और ये परम सौभाग्य मिला हम सबको। आप सबको मैं इस दिन यानी कि 15 अगस्त के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ। आपको शायद आप सबको मालूम नहीं होगा कि मध्य रात्रि 14 अगस्त को जब जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उस भाषण को गांधी जी ने नहीं सुना था, क्योंकि गांधी जी जो है उस दिन 9 बजे में ही सोने के लिए चले गए थे। इसी दिन स्वतंत्रता देने का ये 15 अगस्त का चुनाव क्यों किया, कैसे इसी दिन को क्यों चुना? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उन दिनों विश्व युद्ध की अगुवाई, ब्रिटिश सेना की अगुवाई कर रहे थे, और जापानियों ने 1945 में 15 अगस्त के दिन ही बहुराष्ट्रीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। यही वह कारण था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत को आज़ाद करने का दिन तय कर दिया था। उसके बाद इसी दिन 15 अगस्त 1960 के ही दिन जो है कॉन्गो, बहरीन, जो कि ब्रिटिश की दासता में था,
बहरीन की मुक्ति मिली थी उसको, उसी दिन वो आज़ाद हुआ था। और 1971 15 अगस्त 1971 के दिन आकर के फ्रांस से कांगो को आज़ादी मिली। और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन एक भारत का एक महत्वपूर्ण पश्चिमी तटीय राज्य गोवा, जो कि पुर्तगाली शासन में था, उसको 1961 में आकर के आज़ादी मिल पाई है। तो एक लंबा संघर्ष, एक लंबे संघर्ष के बाद 1857 से जो संघर्ष की यात्रा शुरू हुई थी, 1947 में आकर के उस यात्रा को संपन्न किया गया। और इस दिन का महत्व ये है कि जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो वो लाल किला के प्राचीर पर नहीं मनाया गया था, बल्कि जो क्या नाम है, प्रेसिडेंशियल हाउस, जिसको आज राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उसी के प्रांगण में जो है राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। इस तिरंगे की शान और यूनियन जैक को उस संसद भवन यानी कि तत्कालीन प्रेसिडेंशियल हाउस, राष्ट्रपति भवन आदि पर से यूनियन जैक को उतार करके भारतीय तिरंगे को फहराया गया था। और भी कई रोचक तथ्य हैं। मसलन इसी दिन जो है क्या नाम है, भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, और तत्कालीन जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों ने जो है गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराया था, संघर्ष किया था। और इस बड़े उत्साह से इस जश्न को जब मनाया गया, तो गांधी जी, ये बदनसीबी की बात है या दुर्भाग्य से, वो पश्चिम बंगाल में एक नोआखली स्थान पर हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत करने के लिए अनशन पर बैठे थे। भाइयों बहनों, मित्रों, दोस्तों, बच्चों, आज हम स्वतंत्रता को जब देखते हैं एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, तो आज हमारे देश में हर प्रकार की स्वतंत्रता है। भाषा की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, वेशभूषा, खान पान, हर चीज़ की स्वतंत्रता है, रहन सहन, सब चीज़ की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी रूपी परतंत्रता में रह करके ही स्वतंत्रता का पूरा आनंद लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आए दिन होने वाले जो सांप्रदायिक दंगे हैं, ये अति स्वतंत्रता को दिखाते हैं। इसका मतलब कुछ लोगों ने, कुछ भड़काऊ लोगों ने, असामाजिक लोगों ने स्वतंत्रता को अपने रूप से इस्तेमाल करके समाज को दूषित करने का कार्य किया है और कर भी रहे हैं। इसमें राजनीति भी बहुत हद तक शामिल होती है, और राजनीति के साथ साथ जो है जो तंत्र होते हैं, दूसरे तंत्र भी सामाजिक, धार्मिक और कट्टरपंथी और बहुत तरह के तत्व, ये सब ला करके आज हम देखते हैं हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश में जो हमारे देश के जो दुश्मन हैं, हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मनी निभाते हैं, हमसे दुश्मनी रखे हुए हैं, उनसे तो हम त्रस्त हैं ही। साथ ही हमारे देश के जो दुश्मन हैं, हमारे देश में जो बैठे हुए दुश्मन हैं, हमें उन दुश्मनों से ज़्यादा खतरा है। हमारे देश को, हमारे देश की आज़ादी को, देश के अंदर बैठे हुए जयचंदों से ज़्यादा खतरा है। और जो दुश्मन देश हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी करतूतों को जायज़ ठहराते हैं, और एक तरह से देश को विभाजन में एक और विभाजन करने की ओर अग्रसर करने का कार्य करते हैं। हम देखते हैं बहुत से वर्षों के बाद भारत एक मजबूत स्थिति में विश्व मानचित्र पर, विश्व पटल पर उभरता हुआ भारत, आज का भारत है ना, तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित भारत, तमाम शक्तियों से सज्जित भारत। कुछ लोगों को रास नहीं आता हुआ यह भारत, कभी गांधी का भारत, कभी नेहरू का भारत, कभी हम सब का भारत आज त्रस्त है भारत। हम आज़ादी से पहले के नेताओं ने कौन से सपने देखे होंगे देश के लिए, और आज क्या स्थिति हो गई है। एक रोचक बात और बताऊं मैं आपको, जो हमारे देश का आर्थिक पहलू है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा 1 रुपया 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर था, और
प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपये 62 पैसे थी। आज के हालात हम देख सकते हैं, एक अमेरिकी डॉलर हमारे कितने रुपए के बराबर है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो वही आज़ादी को अपने मनमाने ढंग से परिभाषित करने वाले कुछ तथाकथित सामंतवादी लोग और क्या नाम है, हम कह सकते हैं कि समाज में जो साम्राज्यवाद फैलाने वाले विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों के कारण आज हमारा देश इस स्थिति में है कि $1 बराबर 80 या 90 रुपये के बराबर जो है, एग्जैक्टली नहीं मालूम मुझे, लेकिन इससे कम नहीं है, लगभग 100 रुपये के बराबर है $1 की कीमत। तो ये स्थिति आज की स्थिति है। फिर भी हमारा देश विश्व शक्ति है, एक छठी महाशक्ति के रूप में है, और तरह तरह से हमारे देश के जो दुश्मन हैं, हमें उनसे ज़्यादा खतरा है। हमारे देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं, हमें उनसे खतरा है। तो भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज आज़ादी को इस दृष्टि से देखने का एक पर्व है यह कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए आज़ादी के जश्न को, आज़ादी के आनंद को प्राप्त करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम आज़ाद होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के अधिकार का आनंद करते हैं, जैसा कि आज समाज में हो रहा। इतने वर्षों की आज़ादी के बाद कोरोना महामारी के दिनों में, इस कोरोना काल में हमारे देश में मजदूरों के जो हालात हुए, मजदूरों के साथ जो परिस्थितियां हुई, उन्होंने जो दुख झेले हैं, ये सब आज के भारत में, आत्मनिर्भर होते हुए भारत में, ये सब देख करके बड़ा अच्छा नहीं लगता। दुख होता है कि आज़ादी आज हमारा देश कहाँ होना चाहिए था, और किन्हीं लोगों की वजह से, किन्हीं राजनीतिक शक्तियों की वजह से, किन्हीं सामंती शक्तियों की वजह से देश का आज उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास होना चाहिए था। खुशकिस्मती की बात है और सौभाग्य की बात है कि देश में एक ऐसी सरकार आ रही है, देश में एक ऐसी विचारधारा बन रही है, देश में जनता जनार्दन का एक सहमति बन पा रही है, जिसकी वजह से तमाम रंगे सियारों की चालें फेल हो जाती हैं। जो ऐसे रंगे सियार जो जयचंदों से भी ज़्यादा खतरनाक होकर के बैठे हुए हैं और विश्वभ्रमण करते हैं, है ना, जहर उगलते हैं, है ना, राजनीतिक मंचों पे, सार्वजनिक स्थानों पे, मीडिया में, यहाँ वहाँ, और संसार और देश के तमाम हिस्सों में, कुछ हिस्सों में दंगे भड़काने का काम करते हैं। इस तरह से तो ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें उस स्वतंत्रता से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हम पूर्ण जिम्मेदार हैं और पूर्ण जिम्मेदारी से हम इसको निभाते हैं। स्वतंत्रता में जिम्मेदारी रूपी परतंत्रता अगर शामिल हो जाए तो स्वतंत्रता आनंददायक और सर्वोपकारक हो जाती है। और अगर ये अपने लिए ही है, मैं ही सब कुछ में स्वतंत्र हूँ, मैं ही जमीन जायदाद, दौलत, धन दौलत और धरती पर जो ये संपदाएं हैं हड़पने के लिए मैं ही स्वतंत्र हूँ, तो इसी स्वतंत्रता के कारण आज संघर्ष है। और धरती पर तमाम देशों में महासंघर्ष, इतना संघर्ष है कि सभी देशों में संघर्षों के कारण जान माल की जो है क्षति आए दिन हो ही रही है। हमारे देश में देखिए अभी जो है बेंगलुरु में अचानक से कुछ भीड़ के लोग आते हैं और पता नहीं जो है मारपीट शुरू कर देते हैं, घर को आग लगा देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो दंगे भड़कते हैं, इन दंगों का शिकार निरीह लोग तो जो होते ही हैं। निरीह लोगों के साथ साथ सरकारी संपत्ति बिचारी यहाँ पर बिल्कुल ही निरीह हो जाती है। सबसे पहला प्रहार उसी पर होता है। परिवहन और सार्वजनिक व्यवस्था, प्रतिष्ठान, इन सब को जो है ना लोग आग के हवाले कर देते हैं, लोगों को आग के हवाले कर देते हैं। ये सब स्वतंत्रता है क्या? ये सब स्वतंत्रता नहीं है भाइयों बहनों दोस्तों। स्वतंत्रता ये है जहाँ पर अमन चैन हो, शांति हो, सब तरह की खुशहाली हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की जो है पवित्र भावना हो। ये नहीं कि मैं ही सुखी हो जाऊं, दूसरे दुखी रहें, इस तरह की भावना में स्वतंत्रता नहीं है। आज भी कई तरह की परतंत्रता है देश में।
धनी और अमीर के बीच की जो खाई है, अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, ये एक बहुत बड़ी परतंत्रता है, आर्थिक गुलामी है, शोषण है ना, और लूट खसोट, हत्या और दुष्कर्मों का बोलबाला हो रहा है। और ऐसे में भी हमारा भारत, हमारी भारत माता अग्रसर हो रही है, वंदे मातरम के साथ, वंदे मातरम के भावना के साथ आगे बढ़ रही है भारत माता, इसकी शक्ति आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और एक बार जो नए व्यूअर्स हैं, चैनल को देख करके जो नीचे लाल बटन है उसको दबा दिया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।